ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय साधकों सभी को नमन। माँ बगलामुखी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, आपके सभी मनोरथ अभिष्ट कार्य सिद्ध हो। माँ बगलामुखी के चतुर अक्षरी मंत्र के बारे में आज मैं बताऊंगा। किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन से निर्धनता समाप्त की जा सकती है, कैसे हम अपने व्यापार कार्य को बढ़ा सकते हैं, कैसे अगर रोजगार नहीं मिल पा रहा, नौकरी की तलाश है, कैसे मंत्र को जपें, नौकरी लग जाए। परिश्रम आप कर रहे हैं पर फिर भी योग्यता है पर फिर भी नौकरी नहीं लग पाती, व्यापार भी नहीं चल पाता, शत्रुओं से घिरे रहते हो, कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, तो माँ बगला मुखी का जैसे 36 अक्षरी मंत्र प्रयोग क्रम हमने बताया, उसी प्रकार से चतुर अक्षरी 4 अक्षरों का मात्र मंत्र है। 4 अक्षरों के मंत्र से इतना पावरफुल मंत्र है माँ बगला मुखी का, जिसके जपने से कोई दोष नहीं लगता और शीघ्र ही जब संख्या भी पूर्ण हो जाती है। और इसका अलग अलग विधि से हवन करने से व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति कारागार में जेल में बंद है तो क्या किस वस्तु से पदार्थ से हवन करना चाहिए ये भी बताएंगे। संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, धन ऐश्वर्य जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न हो, माँ बगलामुखी महालक्ष्मी रूप में प्रसन्न हो और घर में आपके निवास करे, स्थिरता से रहे और धन की कमी आपके जीवन में ना आए, किसी से कोई ऋण कर्ज ना लेना पड़े। जब महालक्ष्मी रूप में माँ बगलामुखी प्रसन्न होती है, व्यक्ति को किसी प्रकार का ना कर्ज लेना पड़ता है, ना धन की कमी रहती है। जो वह चाहता है उस प्रकार की व्यवस्थाएं धीरे धीरे बनती चली जाती है और उस व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाता है। वह अपने जीवन से, अपने कार्यों से संतुष्ट रहता है, परिवार में खुशियां रहती है। इससे पहले मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आपको बताना चाहूंगा मां बगलामुखी के लिए हम लोग 36 लाख आहुति प्रदान करने जा रहे हैं। आपके सहयोग से जो मां बगलामुखी की साधना कर रहे हैं वो लोग, वो व्यक्ति इस महायज्ञ में हिस्सा ले। ये साधारण यज्ञ नहीं है, 36 लाख आहुति का एक प्रोचरण होता है। ये 5वां यज्ञ अब की बार किया जा रहा है। इस पंचम यज्ञ में आप अपने घर बैठ के इसको लाइव यूट्यूब हमारे चैनल के द्वारा आप देखेंगे और आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। माता के लिए कुछ आहुति अपने द्वारा प्रदान कर सकते हैं, जिससे ये इतना बड़ा यज्ञ पूर्ण हो सके और देवी की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो। आपके गोत्र से, आपके नाम से, आपके निवास स्थान से संकल्प में लेकर के आचार्यों द्वारा ये यज्ञ पूर्ण होगा। तो इसमें जो व्यक्ति भाग लेना चाहता है, माँ देवी के लिए आहुति देना चाहता है, वह हमसे संपर्क कर सकता है। आइए चलते हैं विषय पर। माँ बगलामुखी का चतुर अक्षरी मंत्र है ओम आम हलीम क्रोम। ये चतुर अक्षरी मंत्र माँ बगलामुखी का है। इस चतुर अक्षरी मंत्र को आप जपिए। छोटा मंत्र है, 1 लाख संख्या में सर्वप्रथम आप जपिए। उसके उपरांत आपको जैसे धन की प्राप्ति चाहिए, आपको संतान की प्राप्ति चाहिए, आपका कोई व्यक्ति बंधन में है, जेल में है, उसको कारागार से छुड़ाना है, किसी प्रकार का कोई रोग से ग्रसित व्यक्ति है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो आपको किस प्रकार से मंत्र यही रहेगा। पर यहाँ हवन में सामग्री परिवर्तित हो जाती है। मंत्र आपको जपना है। मंत्र जपने के उपरांत दूध मिश्रित तिल से, चावल से आप हवन कीजिए। यहाँ पर दूध मिश्रित, दूध, सफेद तिल और चावल से हवन कीजिए चतुर अक्षरी मंत्र से। इस प्रकार आप जब हवन करेंगे, या तो नित्य प्रति हवन कीजिए या फिर हफ्ते में एक बार आप हवन कीजिए, या 10,000 जप करने के उपरांत इस मंत्र के 1,000 बार आहुति प्रदान कीजिए। तो इससे धीरे धीरे व्यवस्थाएं, क्योंकि जब व्यवस्थाएं बदल जाती है, जीवन में दरिद्रता समाप्त हो जाती है। अन्यथा व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, धन संचय का धन संचित नहीं होता। इनकम तो बहुत अच्छी है पर फिर भी व्यक्ति कुछ नहीं जीवन में कर पाता, न मकान बना पाता है, न वाहन ले पाता है, न ठीक से जीवन जी पाता है, इनकम अच्छी होने के उपरांत भी। तो यहाँ पर इस प्रकार से दूध मिश्रित तिल चावल से आपको इस मंत्र से हवन करना है। किसी को आपने वश में करना है। वश में करने के लिए आपको गूगल और गाय के घी के
द्वारा इसी चतुराक्षरी मंत्र से हवन करना है तो राजा भी क्यों ना हो आपके वश में हो जाएगा। गूगल और गाय के घी से हवन कीजिए। कोई आपका व्यक्ति बंधन में है, जेल में है, उसको जेल से छुड़ाना चाहते हैं तो गूगल और तिल से मां बगलामुखी के चतुराक्षरी मंत्र का हवन कीजिए तो बंधी बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी की कृपा से, मां पीताम्बरा की कृपा से वह जेल से छूट जाएगा। और सभी प्रकार के रोगों की शांति के लिए, किसी प्रकार का रोग है, शरीर में कष्ट है, कोई पारिवारिक सदस्य बीमार पड़ा है, उसको आप ठीक करना चाहते तो चतुराक्षरी मंत्र के द्वारा ही त्रिमधुवी, शक्कर, गाय का घी, शहद, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनका चाक होता है, चाक की मिट्टी, लाजा, खील आपको लेना है। ये सब सामग्री मिलाकर के चतुराक्षरी मंत्र से आप हवन कीजिएगा। आप देखेंगे शीघ्र ही जो असाध्य रोग क्यों ना हो उसका इलाज संभव हो जाएगा, दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी, चिकित्सा ठीक से हो जाएगी और वह दीर्घायु होगा। आरोग्यता देवी की कृपा से उसको प्राप्त होगी। समस्त संपत्ति प्राप्त करने के लिए फंसी हुई प्रॉपर्टी, फंसा हुआ धन आपका है, कमल के पुष्पों से आप मां बगलामुखी के मंत्र से हवन कीजिए। कमल के फूल से फंसा हुआ धन, प्रॉपर्टी विवादित हो, ये सब इस प्रकार के झगड़े हो तो उनसे आपको विमुक्ति होगी, मुक्ति मिलेगी। आप कमल के फूलों से चतुराक्षरी मंत्र द्वारा आप देवी के निमित्त हवन कीजिए, ये आपका कार्य सिद्ध होगा। इसी प्रकार का वाद विवाद हो, मुकदमा हो, प्रतिवादी की पराजय के लिए आप चंपा के फूलों से देवी की पूजा करें, यंत्र पूजा करें, चतुराक्षरी मंत्र से चंपा के फूलों से हवन कीजिए तो प्रतिवादी जो आपका है वह पराजित हो जाएगा, आपके सामने नहीं टिक पाएगा। तो इस प्रकार से चतुराक्षरी मंत्र का हमने विधान क्रम आपको बताया है। हवन की जो सामग्री है भिन्न भिन्न प्रकार से है। देवी की प्रसन्नता के लिए आप ये कीजिए, आपके सभी अभिष्ट कार्य सिद्ध होंगे। चतुराक्षरी मंत्र, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति हमने देखा है 36 अक्षरी मंत्र का ही प्रयोग करता है, पर यहाँ मां बगलामुखी के भक्त मंदार मंत्र है, चतुराक्षरी मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है और तरह तरह के मंत्र बहुत हैं। तो जिस कामना के लिए जिस प्रकार से वही मंत्र लेना चाहिए तभी सिद्धि प्राप्त होती है, कामना सिद्ध होती है। तो प्रिय दर्शकों, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए दूध मिश्रित तिल चावल से आप हवन कीजिए, अकूत धन संपदा प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय माई की।